दिल्ली की राजनीति का भी अजब खेल है। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने 2011-12 में जिस सीएजी रिपोर्ट को आधार बनाकर उस समय की कांग्रेस सरकार के विरुद्ध अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और पावर डिस्कॉम के खिलाफ उनके खातों की मांग की थी, आज वही केजरीवाल 2 साल से ज्यादा हो गए सीएजी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से बच रहे हैं। और तो और अब वो उस पावर डिस्कॉम्स की कंपनियों को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के समय जो सीएजी रिपोर्ट आई थी, वहां से अरविंद केजरीवाल ने अपनी यात्रा शुरू की थी। 6 फरवरी 2014 मुख्यमंत्री रहते हुए खुद अरविंद केजरीवाल ने उस समय की कांग्रेस सरकार के खिलाफ एसीबी जांच की शिकायत मंजूरी दी थी। सीएजी एक स्वतंत्र संस्था है जिसका काम है सरकार के हर सार्वजनिक काम की समीक्षा करना, उसके खर्चों का ऑडिट करना और हर सरकार की जवाबदेही है कि वो सीएजी रिपोर्ट पर उसको विधानसभा पटल में रखे, जनता के सामने रखे। पर अजीब विडंबना है, 2017-18 से लेकर 2021-22 के बीच में सीएजी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ शराब पर एक्साइज ड्यूटी, प्रदूषण एवं जो और फाइनेंस इश्यूज थे उसकी गड़बड़ियों को लेकर 14 प्रमुख रिपोर्टें दी, जिन्हें सरकार आज तक दबा के बैठी है। संवैधानिक व्यवस्था जो होती है उसमें सरकारी खर्चे का ऑडिट होता है और सीएजी की संस्था वो ऑडिट करके अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देती है और राज्य सरकार का ये दायित्व होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्लॉज 48 के तहत अनुमति लेकर उपराज्यपाल से उसे विधानसभा पटल पर रखे। पर अरविंद केजरीवाल ये बात जानते थे कि अगर उस सीएजी रिपोर्ट को उन्होंने पटल पर रखा तो आर्थिक घोटाले के मुकदमे बनेंगे, चोरी के मुकदमे बनेंगे और इसलिए वो लगातार एक के बाद एक 14 रिपोर्टों को दबाते रहे। यहां यह भी समझना जरूरी है कि आज मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना है। मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रही हैं, मनीष सिसोदिया वित्त मंत्री रही हैं और उनकी भी भूमिका हम सबको मालूम है शराब घोटाले में क्या है। हमारे सभी विधायक लगातार विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की मांग करते रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और अब आतिशी मार लेना उस मांग को दबाते रहे। लेकिन हमारे सभी विधायक 29 अक्टूबर 2024 को माननीय कोर्ट गए, जिस पर माननीय न्यायालय ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा कि आप सीएजी रिपोर्ट क्यों नहीं रख रहे हैं। और हैरानी की बात देखिए, अपनी चोरी, अपने भ्रष्टाचार और अपनी एक तरह से मैं कहूं कि घोटालों को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने माननीय न्यायालय के सामने भी झूठ बोला। उनको ये कहा कि रिपोर्ट माननीय उपराज्यपाल के पास है, उनको भी भ्रमित करने का काम किया। पर दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि सीएजी ने अपना एक एफिडेविट कोर्ट में शामिल किया, जिससे पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई कि आखिर आम आदमी पार्टी की सरकार ही उन सीएजी रिपोर्ट को दबाने का काम कर रही है। और सीएजी के इस एफिडेविट ने साफ कर दिया कि उपराज्यपाल के पास तो उस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि बिना हस्ताक्षर के साइन के भेजी गई थी। सीएजी के एफिडेविट के बाद यह तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल के रिमोट से चलने वाली आतिशी मार लेना की सरकार को मजबूरन न्यायालय में यह स्वीकारना पड़ा कि हां, हम ये अनुमति उपराज्यपाल से लेंगे और विधानसभा में रखेंगे। लेकिन फिर भी मालेना सरकार इस मामले को टालती रही और अब जब उन्होंने ये घोषणा कर दी कि विधानसभा का अंतिम सत्र है,
तब भी सीएजी रिपोर्ट उन्होंने विधानसभा पटल पे नहीं रखी। हमारा ये मानना है कि अगर सीएजी रिपोर्ट सामने आती है तो निस्संदेह अरविंद केजरीवाल हो या आतिशी मार लेना हो, ये पूरी की पूरी सरकार कटघरे के घेरों में होगी। जानबूझकर अपने घोटाले, अपनी चोरी और जो अपराध इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ किए हैं उसे छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। और लगातार जो हम कह रहे हैं कि ये सीएजी रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखनी चाहिए, हम आज भी मांग करते हैं कि तुरंत विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए और ये सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखे, जिससे दूध का दूध पानी हो। और अरविंद केजरीवाल, जिस सीएजी रिपोर्ट को बनाकर तुम हथियार बनाकर राजनीति में आए थे, आज वही सीएजी रिपोर्ट तुम्हारा इंसाफ मांग रही है।